अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू डेली डाइट्स विद सैमी। क्या हाल है जी आप सबके। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से ठीक ठाक और फिट फाट होंगे। आज के इस व्लॉग में आपको दिखाऊंगी जी थोड़ी सी ग्रॉसरी की शॉपिंग। और बेटे मेरे जो हैं वो माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह कैडेट कॉलेज में जो है उनका एडमिशन हो गया था, उनको छोड़ने गए थे। और बस कुछ थोड़ी सी मॉर्निंग रूटीन और बस थोड़ा सा किचन का काम आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलिए व्लॉग को हम करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पर है जी तकरीबन 6 o'clock का टाइम है। तो ये मैं बना रही थी जो बच्चे छोटे मेरे दोनों जाते हैं स्कूल, उनके लिए मिल्क शेक। कभी वो ले लेते हैं एप्पल का और कभी बनाना का। तो यहाँ पर आप देखिएगा मिल्क शेक जो है मैं थोड़े से डिफरेंट तरीके से बनाती हूँ। उसका जो फ्लेवर है वो बहुत ज़्यादा सा जो है वो अच्छा आता है। तो मेरा जो व्लॉग है इसमें थोड़ी सी देर इसलिए हुई कि थोड़ी बिज़ी भी थी, क्योंकि इनकी जो है बहुत ज़्यादा थी शॉपिंग वगैरह, और दूसरे मुझे हो गया हुआ था डेंगू। तो उस वजह से मैं बिल्कुल भी जो है वो अपनी वीडियोस वगैरह की तरफ ध्यान नहीं दे सकी। छोटी मोटी से जो शॉर्ट्स वीडियोस हैं वही मैं देती रही हूँ। तो डेंगू जो है वो तकरीबन हमारे एरिया में तो बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। तो प्लीज़ आप लोग भी जो है अपने घरों में कॉइल वगैरह जो है वो ज़रूर लगाएं, और या फिर जो है मॉस्पेल वगैरह जो होता है वो ज़रूर इस्तेमाल करें, क्योंकि बहुत बहुत ज़्यादा डेंजरस है। आप यकीन करें कि मैं तकरीबन 10 दिन तक जो है वो मैं बेड से नहीं उठ सकी थी और ना मैं कुछ खा पी सकी थी। अब वो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर नहीं की कि अच्छा नहीं लगता है बिल्कुल भी। तो अच्छी अच्छी चीज़ें जो हैं वो ही आप शेयर करें तो ज़्यादा अच्छी बात है। तो यहाँ पर जो है मैंने तकरीबन 4 बनानास ले लिए हैं और इनको मैं काट लूँगी। ये चितरी वाला केला है जिसको हम कहते हैं कि जी चितरी वाला केला हो, तो ये मीठा केला होता है। इसमें जो है फिर शुगर की क्वांटिटी जो है वो हम कम रख सकते हैं। तो जो है ओरिजिनल फ्रूट का जो फ्लेवर है वो ही आएगा। तो इसको मैं ऐड कर दूंगी जार के अंदर, और इसके साथ थोड़ी सी चीनी ऐड करूंगी। और यहाँ पर आप देखेंगे कि मैं इसके अंदर जो है वो थोड़ा सा खुश्क दूध ऐड करूंगी, राउंड अबाउट 2 टेबलस्पून। उससे क्या होगा कि मिल्क शेक जो है वो बहुत अच्छा और बहुत गाढ़ा सा बनेगा। तो अगर आपके पास लिक्विड दूध दूध जो है उसकी क्वांटिटी कम है, तो फिर आप इस तरीके से ड्राई जो मिल्क है उसको उसके अंदर यूज़ करें, तो फ्लेवर बहुत ज़्यादा इन्हेंस होता है। वैसे भी जो है आजकल इधर हमारे पंजाब वाली साइड में बहुत ज़्यादा ये इशू भी फैला हुआ है कि जो बैल्स वगैरह हैं वो सही नहीं है। ना आप उनका गोश्त जो है वो यूज़ करें और ना आप जो है आप उनका दूध इस्तेमाल करें। तो फिर भी ज़ाहिर लगवाया होता है दूध वाला, तो उससे मैं दूध ले लेती हूँ कुछ, और बाकी जो है वो मैंने फिर खुश्क दूध जो है वो ला के रख लिया। और यकीन करें कि अगर आपके घर में ड्राई मिल्क पड़ा पड़ा हुआ है तो वो आप बहुत सी जो है ना डिफरेंट चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं। आप चाय बना सकते हैं, आप मिल्क शेक में ऐड कर सकते हैं, आप इसको मीठे में इस्तेमाल कर सकते हैं, आप वैसे ही जो है वो बच्चों को पीने के लिए भी दे सकते हैं। तो अच्छा है। आप और कोशिश कीजिए कि इनको एक बड़ा सा पैक लाने की बजाय जो है ये छोटे जो स्मॉल पैक होते हैं ये लें, ताकि ये खुलें तो यूज़ हो जाए। तो मैं ज़्यादातर जो है वो नीडो का जो ड्राई मिल्क है वो ही इस्तेमाल करती हूँ। मुझे ये वाला जो दूध है वो पसंद है। तो ये मैंने इसके अंदर डाल दिया है। अब बस मैं इसको ब्लेंडर करूँगी और हमारा जो मिल्क शेक है वो हो जाएगा रेडी। तो मोस्टली जो मैं क्या करती हूँ कि जो बनानास हैं उनको भी मैं, जो नरम नरम बनाना होते हैं जब आते हैं, तो उनको भी जो है वो मैं काट के तो उसको मैं फ्रीज़ कर देती हूँ। तो फिर उनसे जो मिल्क शेक बनता है ना बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त, गर्मी में ठंडा ठंडा मिल्क शेक होता है, और ऐसे लगता है कि जैसे आपने इसके अंदर जो बर्फ़ है उसको जो है वो क्रश करके डाला हुआ है। तो चलिए हम मिल्क शेक बना लेते हैं। अभी हमने जो ब्लेंडर है उसको कर दिया है ऑन। जी, तो मिल्क शेक जो है वो बन रहा है। जब तक हम थोड़ी सी और बातें कर लेते हैं क्योंकि अभी जो है मैं इसके बाद नाश्ता करने के बाद जो है वो हमने जाना था मार्केट, स्मार्ट पे जाना था, वहाँ से ग्रॉसरी करनी थी। और जो ग्रॉसरी है वो भी हम इस महीने जो है वो 2 से 3 दफ़ा हमने की, क्योंकि बेटे ने जाना था कैडेट कॉलेज। तो वहाँ पर तो हमें मोस्टली किसी भी चीज़ की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि सब कुछ वो कपड़े शपड़े उसके शूज़ उसके जो
हैं सारा यूनिफॉर्म बुक्स वगैरह वो लोग खुद ही दे रहे थे, उन्होंने खुद ही देना था। और बाकी जो थोड़े बहुत उसके हैंगर्स वगैरह, टूथब्रश और इस तरह की परफ्यूम, हेयर ब्रश वगैरह जो है वो जो उसकी अपनी पर्सनल यूज़ की चीज़ें थी, वो ज़ाहिर है हर एक की अपनी अपनी पसंद की होती हैं, डिफरेंट तरीके की यूज़ करते हैं। तो वो चीज़ें जो हैं वो हमने उसके लिए लेके आनी थी। तो उस सिलसिले में गए। फिर बेटी माशाल्लाह से उसने जाना था इंजीनियरिंग यूईटी टेक्सला में, उसने इंजीनियरिंग में जो है वो एडमिशन अल्हम्दुलिल्लाह उसका हो गया। तो उसके लिए फिर लेटर से शॉपिंग की, वो इंशाल्लाह मैं आपको जो है नेक्स्ट व्लॉग में वो दिखाऊंगी। तो और उसके बाद क्या था कि बस मार्केट जाना, मार्केट से यही हमारी रूटीन बनी हुई थी। और उसके साथ जो दिल है वो भी थोड़ा सा सैड भी था, खुश भी था। जैसे हम कहते हैं ना, खुशी और उदासी दोनों साथ साथ चल रही होती हैं। तो बिल्कुल ऐसी ही मेरी कंडीशन थी। पे मेरा मिल्क शेक हो चुका है तैयार। तो मैं बिल्कुल जो है नमाज़ वगैरह पढ़ के उसके बाद मैं किचन में आती हूँ। और ये एक जो ग्लास है वो मैंने लेना होता है और बच्चों को भी देती हूँ। बस बच्चे जब बस स्कूल जाते हैं तो सिर्फ ये एक मिल्क शेक जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह पी लेते हैं, वरना बाकी और उन्होंने कोई चीज़ भी नहीं खानी होती है। तो चलिए जी जनाब, अब इसको जो है मैं डाल दूँगी एक बड़े बाउल में और उसको मैं डाल के रख दूँगी फ्रिज में, क्योंकि अभी जो है 6:15 तक जो है वो लाइट चली जाती है, कभी 6 बजे भी चली जाती है, लेकिन मोस्टली जो है वो 6:15 पे जाती है। और इसलिए फिर मैं इसको जो है वो बना के पहले रख देती हूँ कि क्योंकि बच्चे जो हैं वो इस वक्त तैयार हो रहे होते हैं, बिल्कुल रेडी होते हैं जब, तो फिर उन्होंने जो है इसको पीना होता है। और ज़ाहिर है फिर अगर बहुत जल्दी बना दूँगी तो ये ब्लैक हो जाएगा। तो यहाँ पर जो वीडियोस को कम से कम अपलोड करने का एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी है कि जो यहाँ पे लाइट है वो जब दिल चाहे चली जाती है, जितनी देर के लिए मर्ज़ी चली जाती है। तो बड़ा जो है वो यहाँ पे मसला हो जाता है मेरे लिए। तो अभी जब मैं ये वॉइस ओवर कर रही हूँ उस वक्त भी जो है ना जनाब हमारे घर लाइट कोई नहीं। तो ये चलो जी, बत्ती हून हो जानी है बंद। तो फिर जो बाकी वीडियो रह जाएगी ना, वो बत्ती जब आएगी तो फिर मैं आपके साथ मैं शेयर करूँगी कि मैंने लंच में जो है इनके लिए क्या बनाया था। तो जनाब ये लंच में मैंने इनके लिए बनाए थे ब्रेड के आप कह लें कि कबाब बनाए थे, स्वीट मीठे कबाब थे। इसके अंदर मैंने जैम और बनाया था, इसके अंदर ऐड की थी चॉकलेट और ऐड किया था पीनट बटर। तो इन तीनों चीज़ों को ब्रेड के अंदर रोल करके और उसके फिर बाद इसकी मैंने कोटिंग की थी मैदे की और इसको फ्राई कर लिया था। ये बहुत क्रिस्पी और बहुत मज़ेदार से होते हैं और बेटी को पसंद आते हैं और बेटे को पसंद नहीं आते हैं। लेकिन लंच में कुछ ना कुछ तो देना होता है। जब भूख लगी होती है ना जी, जिदू बंदे नूं ते बंदे नूं सब कुछ ही चंगा लगता है, तो फिर उस टाइम जो है ना खा के आता है। लेकिन घर में जो है वो बहुत ज़्यादा नखरे करता है। फिर उसके बाद हमने बना लिया था जी अपने लिए नाश्ता और अपने लिए क्या किया, चाय बनाई, काले चनों का सालन पड़ा हुआ था वो बनाया और उसको गर्म किया जनाब। और बत्ती शत्ती देखिए अभी भी नहीं आई, वरना मैं इसको जो है मोस्टली ओवन में गर्म करती हूँ। मेरी कोशिश होती है कम से कम भांडे हों मेरे धोने के लिए। तो लेकिन बिजली नहीं आई हुई थी, तो इसलिए फिर उसके बाद बनाए पराठे। और मैं इसके अंदर जो है साथ ही फ्राई कर लेती हूँ अंडा, क्योंकि मुझे जो अंडा है वो काले चनों के अंदर डाल के खाने का मैं और मेरे हस्बैंड हमें बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आप भी ट्राई कीजिएगा, फ्राई अंडा बनाइएगा और उसको फिर जो है ब्लैक चनों के जो मसाला, जो सालन जिस तरीके से भी आप बनाते हैं उसके अंदर ऐड करके तो उसको खाइएगा सुबह नाश्ते में। तो मुझे 100% यकीन है कि जो अंडे जिसको पसंद है उसको ये वाला जो सालन है, ये वाला जो तरीका है वो भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो बस फिर अभी ये नाश्ते में बना रही थी और फिर ये भी था कि थोड़ा सैड में इसलिए थी कि अभी मैं देखे नाश्ते बना रही हूँ घर में, हम मक्खन लगा के अंदर देसी घी के साथ। मोस्टली मेरी कोशिश होती है कि मैं इनको देसी घी का जो है वो पराठे दूध बना के जिस वक्त ये खाते हैं, अमूमन तो ये बहुत कम खाते हैं, लेकिन जब खाएं तो मेरी यही कोशिश होती है। बट फिर मैं ये भी नाश्ता बनाते बनाते मैं सोच रही होती थी कि बच्चे चले जाएंगे तो फिर जो है वो डाइट का बहुत ज़्यादा इशू होता है ना, बच्चे नहीं खाते हैं। मेरे बच्चे माशाल्लाह से जो है वो घर का खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। कभी
आफ्टर 2-3 मंथ्स जो है वो हम ज़रूर बाहर जाते हैं और बच्चों को जो है देते हैं। लेकिन फिर जब बेटे से भी मेरी आफ्टर 10 डेज़ जो है वो बात हुई थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसने कहा था कि हमारी जो मेस है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है और बहुत अच्छा वहाँ पे ब्रेकफास्ट और खाना, बल्कि हम दिन में 4 टाइम हमें जो है वो खाना मिलता है माशाल्लाह से, और बहुत अच्छा होता है। हर दफ़ा डिफरेंट मेन्यूज़ के साथ होता है और अच्छा बना हुआ था। बट बेटी जो है उसका जो था हॉस्टल वो ज़ाहिर है यूईटी के अंदर ही था, लेकिन वहाँ पे इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं थी। ज़ाहिर है वो आर्मी के अंडर है कैडेट कॉलेज, और ये जो है ये गवर्नमेंट के अंडर है, तो इसमें यहाँ पे इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं है। बट अल्हम्दुलिल्लाह बहुत 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 अच्छा है। यूनिवर्सिटी भी बहुत अच्छी है और उनका हॉस्टल भी बहुत अच्छा है। बहुत सारी जो जगहों से बहुत बेहतरीन है। बट मेस का उसको भी कहा था, बट वो कहती कि नाश्ता वगैरह जो है वो हमने खुद उसको जो चीज़ें हैं वो दे दी थी और खुद बना लिया करूँगी, और बस इवनिंग में जो है वो मैं मेस यूज़ कर लिया करूँगी जब मेरा दिल चाहेगा। तो नाश्ता वगैरह बनाने के बाद क्या है कि हम जा रहे हैं यहाँ पे मार्ट पे, और मार्ट से हम थोड़ी सी करेंगे शॉपिंग। जी, तो ये हम आ गए मार्ट के अंदर। तो यहाँ पर ये देखें आपको बहुत सी पर्चियाँ नज़र आ रही होंगी, क्योंकि होनी थी कुरानंदाज़ी, पर साडा कोई नाम नहीं जी निकलिया। बड़े कोई कर्म वाले लोग होंगे ने जिन्हां दे नाम निकल आते ने। तो हमने तो इतनी शॉपिंग की यहाँ से, लेकिन फिर भी और कोई तकरीबन तो हमारे पास 10-12 पर्चियाँ थी। 3000 पे आपको एक स्लिप बना के देते हैं, तो बट हमारी कोई नहीं निकलिया साड़ा नाशा। तो यहाँ पर अब हम कर रहे हैं जी ग्रॉसरी। बड़ा मज़ा आता है ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ शॉपिंग करने ना, ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ पैसे लवाने हैं, तो बंदे ਜਿਹੜੇ ने मुँह देख रहे होते हैं कि भाई बस भी कर दो अब। जी, तो ये आ गया है मेरा कलर, और मैं यूज़ करती हूँ डार्क ब्राउन सेमसोल 43, क्योंकि मुझे क्यूने और जो ज़्यादा ब्रांडेड है वो हमारे जो देसी सिसार होते हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा इरिटेशन करते हैं। तो बिल्कुल हम जो अपने लोकल कलर हैं वही इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर अब ले रहे हैं जी, क्योंकि स्कूल वगैरह भी ओपन हो गए थे, तो ये इन्होंने साथ भी लेके जानी थी एक ब्लैक पॉलिश और ब्रश। तो यहाँ से ये चीज़ें उठाई, बहुत ज़रूरी चीज़ें ली थी, बट फिर भी जितनी दफ़ा भी मैं गई हूँ बच्चों की शॉपिंग करने, तो मेरी कोई ना कोई जो चीज़ थी ना वो रह जाती थी। तो मतलब कहते हैं कि भाई आप ना, आपने नहीं बाज़ आना। मैंने कहा कि मैं क्यों बाज़ आऊँ। तो यहाँ पर ये कावा मैं ले रही थी, बहुत अच्छा इसका फ्लेवर है, बट उसी वक्त अच्छा लगता है जब आप सूंघते हैं, जब आप पीते हैं, तो फिर आपको जो है ना बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता, और चीनी के बगैर ये बिल्कुल भी नहीं पिया जाता। तो सारा कुछ ख़रीदने के बाद हम अब जा रहे हैं वापस घर नू। तो घर जाएंगे और तकरीबन थोड़ा सा सांस ऊँस लेंगे। फिर बैठ के हम आते हैं ना, जब ग्रॉसरी आती है तो सारे बच्चे अपनी अपनी जो पसंद की चीज़ें हैं वो देख रहे होते हैं कि मेरी पसंद की चीज़ आई है कि नहीं आई। और अमूमन तो जो मेरे टॉम एंड जेरी हैं वो सीढ़ियों पे खड़े होते हैं, मम्मी ये लेके आई हैं, मम्मा वो लेके आई हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है। अल्लाह ताला सबको दे और सबके रिस्क में इजाफ़ा अता फ़रमाए। तो एक बात यहाँ पे कहूँगी कि जब भी आप कुछ भी चीज़ लाते हैं तो उसमें जो है थोड़ी सी चीज़ सदका खैरात भी ज़रूर कर दिया करें। तो यहाँ पर हमारा आ गया सौदा। हूँ इनू असी समेटा समूटा दे अलमारियां में बंद करके रख दियां दे, और फिर जो है वो हम इंतज़ाम करेंगे खाने का। तो यहाँ पर ये है मेरे अब्दुल्ला साहब, माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह ये तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने सुबह जाना है कैडेट कॉलेज, और ये हम पहुँच गए हैं जी कैडेट कॉलेज। और ये अभी जा रहे हैं अपनी, ये सामने इनकी मेस थी, और ये अभी अपने जा रहे हैं डोम की तरफ, और यहाँ पर अपनी इंटरव्यू वगैरह करवाएंगे। इंटरव्यू वगैरह तो खैर होगी, ये अब आगे जो है सीनियर और जूनियर्स आपस में किस तरीके से ट्रीट करते हैं वो सारा सिस्टम है। बट बहुत बहुत अच्छा कैडेट कॉलेज है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमें बहुत ज़्यादा खुशी हुई और कि हो गए हैं। अल्लाह पाक इनको बहुत बहुत ज़्यादा तरक्कियाँ दे और कामयाबियाँ दे, आमीन सुमा आमीन। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आपको ज़रूर पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दीजिए, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।